नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हूं। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था धन योग के बारे में। कुंडली में धन योग कैसे देखें। आज के वीडियो में भी बात हम धन की ही करेंगे, पैसे की करेंगे। लेकिन आज जो धन है, जो पैसा है, ये वो पैसा है जो आप अपने मुकद्दर में लिखवा के लाए हैं, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये आपको आर्थिक लाभ के रूप में मिलकर ही रहेगा। उसके बारे में, उसको कैसे देखते हैं, उसी पर चर्चा करें। आप सब जानते हैं कि कुछ भी हमें कुंडली से देखना हो तो संबंधित वर्ग कुंडली, जो वर्ग डिविजनल चार्ट हैं, उनको हम देखते हैं, रीड करते हैं, तभी किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। 11वां भाव हमारी जो आर्थिक प्राप्तियां हैं, लाभ हैं, वो हम 11वां भाव से देखते हैं। आप सब जानते हैं ये आर्थिक प्राप्तियां, आर्थिक लाभ को और ज्यादा सूक्ष्म रूप से जानने के लिए हम D11 चार्ट जो है, इसको रीड करेंगे। और इसको रीड करने का एक बड़ा ही छोटा सा सूत्र है, लेकिन उस सूत्र को हम पराशरी सिस्टम के हिसाब से नहीं देखेंगे, उसको हम जेमिनी सिस्टम के हिसाब से जानने की कोशिश करें। महर्षि जेमिनी ने बहुत अच्छी एक टेक्निक दी है, जिसे हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारी जन्म कुंडली है दोस्तों, ये हमारी इच्छाओं को बताती है, उस और संकेत करती है। उसके बाद उन्होंने इशारा किया अरुदा लगन के ऊपर। समाज आपके बारे में क्या नजरिया रखता है, समाज आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या नजरिया रखता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो आपका प्रबंध है, जो मुकद्दर में आप लिखवा के लाए हैं, उसे आप कारकांश कुंडली से देख सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रबंध है। चाहे वो किसी भी मैटर के लिए आपको देखना हो, संतान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, शादी के लिए, पैसे के लिए, आर्थिक लाभ की प्राप्ति, वो जो लिखा हुआ है वो आपको मिलकर रहेगा। जो नहीं लिखा, उसके लिए आप कुछ भी जोर आजमाइश कर लीजिए, वो आपको प्राप्त नहीं। अब बात करते हैं कारकांश कुंडली क्या है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। इसके लिए हमें D9, ये जो डिविजनल चार्ट है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप राहु केतु को छोड़कर जो ये बाकी के प्लैनेट हैं, इनमें देखिए किस प्लैनेट की डिग्री सबसे हाई है। जैसे ये एग्जांपल है, यहां यदि देखेंगे, जुपिटर जो है 29 डिग्री पर है दोस्तों, यानी कि जुपिटर एके है, आत्मा कारक जुपिटर पर। इस जुपिटर को हमें D9 में देखना है, वो किस राशि में चला गया। जुपिटर इस D9 में कन्या राशि में चला गया। जो ये आपका लग्न है, जब इसको आप कन्या राशि से रोटेट करेंगे तो ये आपकी कारकांश कुंडली बन चुकी है। अब हम आपकी आर्थिक लाभ, जो आपको जीवन में मिलकर रहेगा, जो पैसा आपके मुकद्दर में है, उसको कैसे देखते हैं। उसके लिए हमें D11 में जाना पड़ेगा। D11 में जाकर जो हमारे कर्कांश लग्न की राशि बनी कन्या, हम इस D11 को उसी कन्या राशि से रोटेट कर। अब देखिए 11वें भाव में कौन सी राशि है। यहां पर कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा 9वें भाव में राहु के साथ विराजमान है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों, जो ये दृष्टियां होती हैं, यहां ग्रहों की दृष्टियां नहीं होती, यहां राशियों की दृष्टियां होती। जो ये ड्यूल साइन है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये ड्यूल साइन, ये चार राशियां एक दूसरे को ही देखती हैं। यहां पर बैठे हुए जो प्लेनेट है, जैसे कि सन है, तो वो यहां भी देख सकता है, यहां भी देख सकता है, यहां भी देख सकता
लेकिन जो आपकी मूवेबल साइन है, जैसे कि मेष, कर्क, ये कर्क राशि है, इसके आगे फिक्स साइन है। ये कर्क राशि या जो फिक्स साइन होगा, अपने साथ वाली जो राशियां होंगी उसको नहीं देख पाएंगी। ये कर्क राशि मूवेबल साइन है, तो ये सिंह को नहीं देख पाएगी, लेकिन बाकी जो फिक्स साइन है वहां इसकी दृष्टि जाएगी। या यूं कहे कि जो ये फिक्स साइन में प्लैनेट है, ये इस राशि को देख सकते हैं। इस तरह इसमें दृष्टियां देखी जाती हैं। दूसरा इसमें सबसे एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, वो है अर्गला का। किसी भी भाव पर आप अर्गला लगा के देख सकते हैं। अर्गला मतलब किसी भी भाव को देखना हो कि उस भाव के ऊपर किन किन प्लैनेट की अर्गला आ रही है, उसे देखने का जो फार्मूला है वो ये है कि जिस भाव को देखना है उस भाव से सेकंड भाव में, फोर्थ भाव में, फिफ्थ भाव में और 11वें भाव में जो प्लैनेट होंगे वो उस भाव को प्रोटेक्ट करके ही चलेंगे। तो अब यहां D11 जो हमने बनाया कन्या राशि से, 11वें भाव में कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा उससे 11वें भाव में, 9th भाव में उच्च की राशि में बैठा हुआ है। और ये चंद्रमा यहां से 11वें भाव में है, यानी कि इस भाव को वो अर्गला भी दे रहा है। और चंद्रमा फिक्स साइन में है दोस्तों, और वो दृष्टि भी दे रहा है, यानी कि यहां पर 11th हाउस बहुत ज्यादा बली हो चुका है। और इस हाउस पर राहु की दृष्टि भी जा रही है। इस हाउस पर केतु की, मंगल की, मरकरी की भी दृष्टि जा रही है, क्योंकि वो फिक्स साइन में बैठे हुए। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा फिक्स साइन में है और गुरु और शुक्र मूवेबल साइन में है। इसकी दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर जा रही है। शनि देखिए, शनि की दृष्टि 11वें भाव पर जा रही है। एक सूर्य को छोड़कर इस चार्ट में बाकी के जो 8 प्लैनेट है वो 11वें भाव और 11वें भाव के स्वामी शुक्र के, चंद्रमा के ऊपर अपना एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो देखिए कि जो इनके लाभ की प्राप्तियां हैं वो कहां कहां से कितने प्लैनेट हैं और कितने भाव हैं जो इनको दे रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है, ये विश्व के जाने माने उद्योगपति हैं। आप सब जानते हैं इनको, आजकल बड़ी चर्चा में है। ये कुंडली है मुकेश अंबानी जी। अब एक कुंडली दोस्तों और देख लेते हैं, ये रही बिल गेट्स की, मिथुन लगन है। सबसे पहले हम जिस प्लैनेट की हाई डिग्री है उसे देखते हैं। यहां पर सैटर्न, शनि, सबसे ज्यादा डिग्री राहु केतु को छोड़कर इसी प्लैनेट। शनि इस चार्ट में आत्मकारक है। शनि को D9 में देखिए, तो शनि D9 में मिथुन राशि में है, और मिथुन लगन की राशि है, तो ये जन्म कुंडली की भी मिथुन और प्रकाश कुंडली भी मिथुन ही। अब हमें देखना है इनको लाभ, जो आर्थिक प्राप्तियां इनके मुकद्दर में जो ये लिखवा के है, जो प्रबंध है वो मिलके ही रहेगा। तो मिथुन लगन ये रहा 8th भाव। मिथुन से इसे रोटेट कर लीजिए और अब देखिए 11th भाव में दोस्तों मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल 12th भाव में विराजमान। सबसे पहले इस पर देखिए किस किसकी दृष्टि आ रही है। इसके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है 11th भाव पर। इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि आ रही है। सूर्य की दृष्टि जो है, सूर्य इस हाउस को अर्गला भी दे रहा है, क्योंकि इस हाउस से वो 11th में बैठा हुआ है और वहां पर उसकी उच्च राशि भी है। 11th भाव देखिए कितना बली हो चुका है। इसके अलावा यदि मंगल को देखेंगे आप, तो मंगल के ऊपर शुक्र की और बुध की दृष्टि आ रही है। यहां पर मंगल का डिस्पोजिटर जो है शुक्र है, और शुक्र जो है वो सेकंड भाव से इस भाव को एस्पेक्ट दे रहा है, दृष्टि दे रहा है। तो ये मंगल भी देखिए कितना बली हो चुका है। इसके अलावा इस भाव पर यदि आप देखेंगे, चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, गुरु की दृष्टि आ रही है, यानी कि राहु केतु को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट की इस मंगल और 11th भाव पर दृष्टि आ रही है।
रही बात राहु केतु की, तो राहु केतु हमेशा जिस राशि में होते हैं ये उसी का फल देते हैं। तो राहु मिथुन राशि में है, बुध की राशि में, बुध मंगल को एस्पेक्ट दे रहा है। केतु गुरु की राशि में है, गुरु जो है 8th भाव में, वो भी मंगल को एस्पेक्ट दे रहा है। तो अब देखिए इनको जो लाभ की प्राप्तियां हुई वो कितने सोर्सेस। अब ये लाभ की प्राप्तियां कब कब होंगी, जब जब दशा आएगी। विषोत्तरी दशा से देख लें, यदि शुक्र से आप गिनना शुरू करेंगे 1982 से 20 साल के लिए शुक्र आया, फिर सूर्य आया, फिर मंगल आया, सॉरी चंद्रमा आया, उसके बाद मंगल आया। मंगल के ऊपर देखेंगे, मंगल 12th भाव में है, 11th लाभ भाव का वो स्वामी है। लाभ का स्वामी कहां गया, लाभ का स्वामी 12th लॉस के भाव में गया। तो इसका मतलब मंगल के समय में जब इसको रोटेट करेंगे 3rd हाउस से, मिथुन से, तो मंगल देखिए आप 11th का स्वामी 12th भाव में गया, लाभ का स्वामी लॉसेस के भाव में बैठ गया। लेकिन इस मंगल के ऊपर काफी दृष्टि आ रही है, गुरु की दृष्टि आ रही है, चंद्र की दृष्टि आ रही है, शुक्र की दृष्टि आ रही है, बुध की दृष्टि आ रही है। यानी कि मंगल के समय में इनको आमदन तो हुई, लाभ की प्राप्तियां हुई, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ जो है लॉस वगैरह भी इनको सहना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों, ये वो लाभ है, ये वो लाभ की प्राप्तियां हैं, ये वो पैसा है आपके मुकद्दर का जो आपको हर हाल में मिलकर रहता है और कोई आपसे छीन नहीं सकता। और ये लाभ, ये पैसा मुकद्दर का आपको तभी मिलता है जब 11th हाउस या 11th हाउस के स्वामी से जुड़े हुए जो प्लेनेट हैं उनकी दशा या अंतरदशा आपको चलती है। ये थी आज की एक छोटी सी चर्चा कि आपके मुकद्दर का पैसा कैसे देखते हैं, कितने सोर्सेस होंगे, कब वो आपको मिलेगा। चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।